भगवान के भजन में नाचने में शर्म आता है, ये तो गलत बात है ना जी। नाचना चाहिए, क्यों जानते हो परमात्मा कितना नचाए जानते हैं आपको? 84 की चक्कर कटवाए हैं आपको, तब ये मनुष्य शरीर मिला है। और एक बात मैं पक्का प्रॉमिस करूंगा आपको, क्योंकि 7 दिन कथा सुनाऊंगा ना, अगर जो भजन में जो नाचेंगे ना उसको 84 में नाचना नहीं पड़ेगा, मैं उसका प्रमाण पत्र दूंगा आपको। तो कितने लोग नाचना चाहेंगे? ज्ञानी बनना चाहो तो गीता की अध्ययन करो, और ध्यानी बनना चाहो तो इंद्रिय बस में लाओ। नाचना जो चाहो तो नाचो गोपाल आगे, और गाना जो चाहो गोविंद गीत गाओ रे। तो भागना जो चाहो तो भागो बुरे कर्म से, और आना जो चाहो तो श्री राम की शरण में आओ रे। तो सभी से निवेदन है कि सब लोग झूम जाइए, नाचिए। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है सब जगत की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, इस श्रवण कर मिट जाती है सब जगत की व्यथा। सभी के लिए समय मिल जाता है, केवल कथा सुनने के लिए कथा नहीं मिलता है, दुर्भाग्य है। जीवन का निर्माण कथा से होता है, और परिवार का विनाश व्यथा से होता है। पक्का बता रहा हूँ, जिसको देखो उसको खाली टेंशन, मुझे टेंशन मत दे। ये टेंशन क्या बना, क्या है भैया टेंशन? राम कथा से जुड़ो, पता चलेंगे आपको। आपके जीवन की सारी सवालों का, सारी व्यथाओं का केवल एक ही जगह है, वह है राम कथा। क्योंकि राम सबके पास है। ये तो अक्षर है ना, तुलसी ने लिखा है, ओरिजिनल आपके पास है। वेदांत कहते हैं ना सबके हृदय में। अच्छा बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब शब्द का कहाँ प्रयोग होता है? अब जैसे मैं कहूँ यहाँ सब कोई है, तो जितने हैं सबके लिए लागू हो गया कि कोई बच गया, मैं भी उसमें जुड़ गया, सब का अर्थ वही होता है। तो सब में है, कीट पतंग में है, पशु पक्षी में है, आपके अंदर है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में, नहीं कोई पराया है। लेकिन यहाँ तो खंड खंड होकर के जी रहे हैं। खंड खंड हो गए हैं। राम कथा से जुड़ना ही होगा भाई, और कोई विकल्प नहीं है। राम कथा के पास आओ और आपके सारे व्यथा का यही समाधान मिलेंगे, यही उत्तर मिलेंगे। और हम दुखी इसलिए हैं कि हम सत्संग नहीं करते, हम कथा नहीं सुनते। भगवान शंकर भी कथा सुनाए हैं पार्वती जी को कैलाश की उच्चतम शिखर पर। और एक वक्ता है, एक श्रोता है। यहाँ तो बहुत लोग हैं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। जब शंकर जी कथा सुनाए तो केवल एक ही थे श्रोता, पार्वती। और पार्वती को कथा सुना रहे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं जानते हैं? शंकर जी की पार्वती, मैं एक जगह गया ना तो अजूबा चीज देखा। तो अजूबा चीज क्या है? भोलेनाथ। तो कौवा कथा कह रहा था, कौवा कथा कह रहा था। तो पार्वती ने जिज्ञासा किए कि जब कौवा कथा कह रहा था तो सुनने वाला भी कौवा रहा होगा। तो भगवान शंकर ने कहा यही तो आश्चर्य है, यही तो अजूबा है। सुनने वाला कौवा नहीं था, हंस था।
सुना ही सकल मति विमल मराला, मानस में लिखते हैं तुलसी। मराल यानी हंस को कहते हैं। सुनने वाला हंस और कथा कहने वाला कौवा। जिसका बोली सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम कैसा सुन रहा है। कितना अद्भुत बात तुलसी ने लिखा है, मानस की बहुत गहराइयों को स्पर्श कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती कौवा कथा कह रहा था और सुनने वाला हंस था। तो पार्वती ने कहा सुनने वाला हंस था और कहने वाला कौवा था। हाँ, तो कैसा लग रहा था कथा? तो मधुर लग रहा था, मधुर। वाह, कितनी अद्भुत बात लिखा। कोयल मधुर बोलता है ना जी, आप सब जानते हैं। मधुर कौन पक्षी बोलता है? कोयल। कौवा कर्कश बोलता है। लेकिन तुलसी को चौपाई में लिखना पड़ गया क्या? मधुर बचना बोले तब कागा। कागा, काग यानी कौवा। कौवा मधुर बोल रहा था। वाह, कितना अद्भुत बात तुलसी ने लिखा। और ये भी भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि कौवा मधुर बोल रहा था। अब ये बताइए, आप लोग जितने बैठे हैं, कोई बहुत ही कोयली स्वर से अगर भजन सुनाते हैं या कथा सुनाते हैं तो आपको भ्रम होगा मिठास इसके भजन में है कि आवाज में है। भ्रम होगा ना जी, निर्णय नहीं कर पाएंगे किसमें मिठास है, लेकिन मीठा लग रहा था जरूर। लेकिन यहाँ एक बात पक्का है, जब कौवा कथा कह रहा था तो अपने ही कंठ से कह रहा था। इसका मतलब कि केवल मिठास कथा में है। कथा और कथा में इतनी मिठास, इतनी मिठास, इतनी मिठास कि कौवे के कर्कश वाणी को भी मधुर बना देता है, पावन बना देता है। ये है राम कथा। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप इस मानस आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ में आप उपस्थित हैं। आपके समय को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मनुष्य जीवन का जो अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम जो उद्देश्य है, तुम किस लिए यहाँ आए हो? देखो भाई, एक बात पक्का है, 25 लाख की गाड़ी में जो चढ़ने वाला जो इंसान होता है, लेकिन जब इलाहाबाद जाता है तो 25 रुपए के घड़ा में बच जाता है। भले वो 25 लाख की गाड़ी में चढ़ता हो, लेकिन जब इलाहाबाद जाएगा तो 25 रुपए के घड़ा में कैद होकर जाएगा। पक्का बता रहा हूँ। और एक बात और बता दूं, कफन में जेब नहीं होता और कब्र में अलमारी नहीं होता। बताओ, एक परम सत्य को हम जानते हैं, फिर भी कितना अनाड़ी हो गए हैं। कैसे भाग रहे हैं, धन के पीछे, पद के पीछे भाग रहे हैं। ये तो बात पक्का है कि परमात्मा ने हमें खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ बुलाया है। ये तो पक्का है, चाहे वो मुकेश अंबानी क्यों ना हो। जब यहाँ से जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा। अरे सिकंदर जैसे महान सिकंदर के आगे महान लगता हो, वो भी जब गया तो खाली हाथ गया। न तो कफन में जेब होता है, न कब्र में अलमारी। और जो मौत के जो फरिश्ते होते हैं ना, वो रिश्वत भी नहीं लेता साहब। यहाँ तो रिश्वत देके ना, रिश्वत देके मान जो रिश्वत लेता है वो रिश्वत देके छूट जाता है। ऐसी अजूबा है कलयुग की कहानी। एक आदमी रिश्वत लेके फंस गया, बहुत चिंतित था। तो दूसरा आदमी उसका मित्र गया, क्यों चिंतित हो? रिश्वत में फंसा हो तो रिश्वत देके छूट जा। रिश्वत लेके फंसा है तो रिश्वत देके छूट जा। चिंता करने की क्या बात है? तुलसी उन अमृत पुत्रों में से एक है जिनसे यह धरा धन्य हुई है, अति पावन हुआ है। किसी ने एक कल्पना किया है कि अगर रामचरितमानस ना होता तो समाज की क्या दुर्दशा होता। हम न कथा कह पाते, ना आप कथा सुन पाते। पहला समस्या यही रहता कि रामचरितमानस ना होता तो ना हम कथा कह पाते, ना आप सुन पाते।
बेनी कवि ने बहुत सुंदर दृष्टि दिया है मानस का। यह रामचरित मानस नहीं होता तो ये जो हृदय है ना तो पत्थर हो जाता। पक्का बता रहा हूँ। अगर रामचरित मानस नहीं होता तो आप भवसागर में फंसे रहते, पार होने की तो दूर की बात है। वेद मत शोधी 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 के पुराण सब, और संत को असंतन को भेद कौन बताव तो। कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम की चर्चा चलावतो। बेनी कवि मानो मानो हो यह प्रतीति है, पाहन ही में प्रेम कन उपजावतो। तुम्हारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो यह रामायण तुलसी न गावतो। इसलिए तुलसी की हम ऋणी हैं हमेशा। यह समाज जिन्होंने एक पिता होने का धर्म को सिखाया, भाई होने का धर्म को सिखाया, पत्नी होने की धर्म को सिखाया, कैसे जीना चाहिए समाज में। हम बाप हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए मर्यादा सिखाते हैं। हम पुत्र हैं तो पुत्र को कैसे रहना चाहिए। सुनु जननी सोई असुत बड़ भागी, अजो पितु मातु बचन अनुरागी। अब आज की स्थिति क्या है? फटा कैलेंडर हो गया आज रिटायर बाप। ध्यान से सुनिएगा, फटा कैलेंडर हो गया आज रिटायर बाप। इन्हें कहाँ टांगा करे सोच रहे चुपचाप। पिता पुत्र संबंध में इतना हुआ विकास कि रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। कैसी भयानक स्थिति है भाई। कौन है दोषी? युवा समाज पूरे नशा के गिरफ्त में होते जा रहे हैं। किस परमात्मा की आप चिंतन करते हैं? किस परमात्मा की परिकल्पना करते हैं आप? कहाँ जा रहे हैं समाज? देखो तो कितना क्रूर हो गया है इंसान, कितना विषमता है जीवन में, कितनी पीड़ा है, कितनी दर्द है। तुलसी कहते हैं तुम सुख के राशि हो, तुम्हारा स्वरूप आनंद है, और कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सुखी हूँ। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है। कुछ न कुछ उसको दुख तो जरूर है, पक्का बता रहा है। तो हम दुखी क्यों है जानते हैं? और हम सुखी कैसे होंगे? क्या करने से हमें सुख मिलेगा, और क्या कर रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है। एक बात हम जरूर बता देते हैं इस मंच के माध्यम से, कोई किसी को न तो दुख देता है और न कोई किसी को सुख देता है। लिख लीजिए इस बात को। कहते हैं ना मेरे को भगवान दुख दे रहा है कि वो फलाना आदमी दुख दे रहा है। कोई दुख नहीं देता भाई। वो ठेका लेके बैठा है क्या? उसका और कुछ काम नहीं है क्या भगवान का? क्यों दुख देगा आपको? दुख देने के लिए क्यों भेजेगा इस जगत में? हम अपने ही कर्मों के कारण दुखी हैं। पूजा पाठ जप तप यज्ञ अपने जगह पे है, वो अलग चीज है वो। लेकिन इस बात को भी आप ध्यान दो कि अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कर्मों के कारण हैं। क्योंकि इस मानस में स्पष्ट लिखा है अगर कोई चीज प्रधान है तो कर्म प्रधान है। कोई प्रधानमंत्री है तो कर्म है तुम्हारे जीवन का। पूजा पाठ भक्ति जप तप अलग चीज है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को कभी मत भूलो कि आपके जीवन का कोई चीज प्रधान है तो वह है कर्म। हम जो देते हैं ना दूसरे को वही हम पर लौटता है। लौटने में समय लग सकता है लेकिन लौटेगा जरूर, पक्का बता रहा हूँ। ये परम सत्य कर्म सिद्धांत का अटूट नियम है। हम जो देते हैं ना वही हम पर लौटता है। इस जगत में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, पक्का बता रहा हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं होता।
हमें जो मिल रहा है वो हमारा दिया हुआ ही मिल रहा है। तुलसी स्पष्ट लिखा है, ना काहू सुख दुख के दाता और निज कृत कर्म भोग फल भाता। एक कवि ने तो और बहुत सुंदर बात कहा है, स्वर्ग नरक है इस धरती पर और नहीं गगन के देखो पार। अच्छा कर्म सुख देता है, बुरे कर्म है दुख का सार। हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। दो ही चीज है आपके जीवन में, एक अच्छा दूसरा खराब। आप अच्छा करेंगे तो भगवान बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, और गलत करेंगे तो रावण बन जाएंगे। कर्म से होता है, तो हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, बस कर्म पर ध्यान दो। कोई किसी को न तो सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। अगर हम शराब पीते हैं अब कहें कि हमें नशा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? विचार करो थोड़ा सा, कर्म ही में बंधन छिपा है, कहीं और कोई सुख दुख नहीं देता, आकाश से कहीं नहीं उतरता, कर्म में ही छिपा रहता है। शक्कर खाओगे तो तुरंत मीठा लगेगा, तो मीठापन शक्कर के अंदर में है, उसका स्वभाव। वैसे हम जब कर्म करते हैं तो उसका गुण जो है उसका स्वभाव उसमें रहता है। हम अगर शराब पीते हैं और कहें कि हमें नशा ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। जो शराब पिएगा उसे नशा ही होगा, पक्का बता रहा है। तो रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परमात्मा ने हमें क्या बनाकर भेजा है और क्या बन गए हैं, कैसे कचड़ा टाइप के जीवन बना दिए हैं। कितने नशा की गिरफ्त में हैं, जिधर देखो उधर गुटखा खा रहे हैं और कई तरह के कर रहे हैं। अब पिक मार रहे हैं पूरे। हम सफर करते हैं, आगे कोई रहता पिक मारता, सब हमारे ऊपर आ जाते हैं। कौन सा भगवान की कल्पना करते हो आप? वो इतना कर देना कि शराब के कारण उसका परिवार तबाह हो रहा है, उसका शराब को बस छुड़वा दे, वो सर्वसमर्थ है। सृष्टि को चलाने वाला ऐसा भगवान नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला ऐसा भगवान नहीं है। भगवान जीवन है, परमात्मा का नाम जीवन है, जीवन का नाम परमात्मा है। कोई बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। इस भेद को बाद में आप समझेंगे, कथा आगे मिलेंगे आपको। जब 5 प्रश्न लखनलाल पूछेंगे अरण्य कांड में, उस प्रसंग में बहुत विस्तार से कहा है। अगर ऐसा भगवान होता ना हाथ पैर वाला तो कोई दुखी नहीं रहता। तो कोरोना में देख रहे हो लाश को छूने नहीं दे रहा था। ऐसा भगवान होता ना 6 सागरों में बैठे बैठे संचालन करने वाला भगवान, तो कोई दुखी नहीं होता भाई, पक्का बता रहा हूँ मैं। अब कितना दुख मिल रहा है लोगों को, कितना कष्ट में दुखी हैं। दुख हम अपने कर्म से के कारण पा रहे हैं और ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं। तुलसी कहते हैं सो परत दुख पायो सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह रामचरितमानस हमें दर्शन दिलाता है, हमें अपने जीवन के रहस्यों को याद दिलाता है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें किस मर्यादा में हमें रहना चाहिए। हम माँ हैं तो कैसे माँ का जो फर्ज है कैसे हम पूरा करें। माँ बन गए हैं, बेटे को अनाप शनाप पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक आदमी को पूछा कि तुम किस खानदान के हो भाई, तो उन्होंने कहा जानवर खानदान के। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं हूँ तुम्हारे बात को। तो बोलता है कि मेरे को ना मम्मी जो है शेर कहते हैं, शेर आ गया शेर, और पिताजी कहते हैं गधा, मेरे को गधा आ गया गधा, पत्नी मुझे कुत्ता कहते हैं, बहन मुझे बंदर करके चिढ़ाते हैं। कुल मिला के जानवर परिवार के हैं। कैसे आप विचार करिए ना, कैसे आप सोचते हैं।
कौन दे रहा है आपको दुख? आपको दुख आपका कर्म दे रहा है, गलत कर्म दे रहा है, गलत खान पान दे रहा है, गलत विचार दे रहा है। तो इस गलत विचार को, गलत प्रवृत्ति को कोई चीज अगर मिटाता है तो राम कथा। इसलिए हमने कुछ बातों का संकल्प किया है और एक पुस्तक भी हमने निर्माण किया है गुरुदेव के आशीर्वाद से और भगवत कृपा है समझो। मन दर्पण आपको कल से कुछ पुस्तकें निःशुल्क वितरण दी जाएगी और हमने एक अभियान चला रहे हैं कि लोगों को परिजन से लेकर के परिजन तक और परिजन से लेकर के जन जन तक राम कथा को पहुंचाना है और सबको सुखी बनाना है, क्योंकि वो सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सहज सुख के राशि हो और तुम एकदम दुखी हो, कोई आदमी दावा नहीं कर सकता कि मैं सुखी हूँ। और यह रामचरितमानस बताएं, यह रामचरितमानस कृति नहीं है, भगवान की आकृति है। आप कहेंगे रामचरितमानस आकृति है, तो जैसे भगवान का तो हाथ है, पैर है, कमर है, गर्दन है, सिर है, तो इस रामचरितमानस में कहाँ है? तो बताएं आपको कहाँ है? तो बालकांड ही भगवान का पैर है, याद रखिएगा। भगवान का पैर कौन सा जानते हैं? कौन सा कांड है? बालकांड। मैंने एक जिज्ञासा के लिए ऐसी बात लिखा हूँ कि मैं प्रश्न पूछूंगा इस मंच से और वही प्रश्न पूछूंगा जो मैं कथा कह रहा हूँ, अन्यथा मैं बाहर से प्रश्न नहीं पूछूंगा। एक ध्यान को आकर्षित करने की मैंने एक विधा अपनाया है। इसको 500 में ना आप अमीर बनेंगे ना मैं गरीब बनूंगा। तो मैं प्रश्न भी पूछूंगा, माताओं से भी पूछूंगा, भाइयों से भी पूछूंगा प्रश्न। और मैं एक निवेदन किया था नाचने के लिए, नहीं आप लोग नहीं नाचे, लगता है होमवर्क नहीं किया, तो आज कर लेना होमवर्क, कल से नाचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आप ऐसा तो बालकांड जो है भगवान का पैर है और अयोध्या कमर है, भगवान की कमर। और बालकांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो अरण्य, जो पेट है ना वही अरण्य कांड है। और हृदय किष्किंधा सोहे, निर्माण होते जा रहा है पैर से। जो किष्किंधा कांड है भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, सुंदर कांड ग्रीवा है भगवान की, सुंदर कांड, इसमें हनुमान जी का पूरा चरित्र है। सुंदर कांड भी कहेंगे आपको। क्यों सुंदर बना सुंदर कांड? क्यों सुंदर है सुंदर कांड? और सुंदर कांड का नाम क्यों सुंदर कांड पड़ा, इस विषय में भी विस्तार से कहेंगे आगे चल करके आपको। बहुत राम कथा की दिव्य कथा है और हरि अनंत हरि कथा अनंता गावै सुनाई, एक विधि संता नहीं है, बहुविधि संता है। तो सुंदर की वो मुखार बिंद लंका तो ही गायो है, लंका कांड भगवान का मुख है। तही में रावण आदि निशाचर समायो है। उत्तर मस्तक कांड गनु, उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। यही विधि तुलसीदास घनु, आदि अंत लो देखिए श्री मन मानस राम तनु। अब रामचरितमानस के साथ नहीं, भगवान के विद्या रूप के सामने बैठे हैं आप। भगवान साक्षात आपके पास बैठा है, क्योंकि ये जो 7 कांड है भगवान का 7 अंग है। पैर जो है बाल कांड है, ठीक, अयोध्या कमर है, अरण्य कांड जो है पेट है, किष्किंधा कांड हृदय है और सुंदर कांड ग्रीवा है, लंका कांड मुख है और उत्तर कांड मस्तक है, ठीक है। आइए प्यारा सा भजन सुनते हैं, उसके बाद कुछ और प्रसंग करेंगे, फिर अपने वाले को विराम देंगे। कल दिव्य कथा कहेंगे आप लोगों के सामने। और अधिक से अधिक संख्या में आइए, आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ नहीं पूछ सकते, घर से नोट करके लाइएगा। माने जिज्ञासा जिसको कहते हैं, हम कथा के माध्यम से आपको उत्तर देंगे।
कुछ भी प्रश्न पूछा है अध्यात्म के अंतर्गत इस मानस मंच से आप लोगों को उत्तर दिया जाएगा। चिट्ठा में बना करके कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी माँ बहन भाई दे सकते हैं। हम पंडित नहीं है ना, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। हम जीवन को कैसे संवार सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन। प्रेम से बोले भक्तौर भगवान की जय जय जय। ऊर्ध्वमूला वृक्ष बताया है, उल्टा वृक्ष। अभी जितना हम धरती में देखते हैं सीधा वृक्ष देखते हैं, सीधा वृक्ष है ना, उसका जड़ जो है नीचे की तरफ और तना ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन ये जो वृक्ष है ना, मनुष्य जीवन का जो वृक्ष है, शरीर जो रूपी जो वृक्ष है, इसका जड़ ऊपर है और तना नीचे है, इसको भी वृक्ष कहा है। और जैसे उस वृक्ष में पक्षी बैठते हैं ना, तो पक्षी को अगर भगाना हो तो ताली बजाते हैं तो भागता है ना। तो शरीर में भी एक पक्षी बैठा है। हाँ साहब, प्राकृतिक व्यवस्था है, क्यों बैठा है, कैसे बैठा है मत कहना आप, लेकिन बैठा है पक्षी। सबके शरीर की वृक्ष में एक अद्भुत पक्षी बैठा है। कौन सा पक्षी जानते हैं? संशय नाम का पंछी। हाँ, संशय रूपी असही बात बता रहा हूँ, एकदम पक्का बात। जब तक वो पक्षी बैठा रहेगा ना, तब तक कथा भी समझ में नहीं आएगा। कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान आ जाएगा आपके सामने, बाहर से भी ले लाओ, कहीं से भी ले लाओ, ब्रह्मा जी से माँ की कथा कहेंगे, दिमाग में नहीं घुसेगा। कई तरह के तर्क कुतर्क करेंगे आप, और जब तक वो पक्षी बैठा रहेगा। तो जब हम ताली बजा करके भजन करते हैं ना, नाचते हैं ना, तो पक्षी हड़बड़ा के भाग जाता है। संशय विहंग, विहंग का अर्थ होता है पक्षी। संशय विहंग उड़ावन हारी, और राम कथा सुंदर कर तारी। इसलिए जब भी भजन चले आप या तो नाचने का भी प्रयास करना और ताली भी बजाने का प्रयास करना, बहुत फायदा है। और बहुत सारे फायदा हैं, एक ही दिन में हम थोड़ी बताएंगे जी। 7 दिन कथा कहना है, धीरे धीरे बताएंगे आपको क्या क्या फायदा है। जीवन का जो प्रबंधन है मानस में बताया है, 4 सूत्र है, इसको एकदम से स्मरण कर लीजिए। कल से आप लोग कुछ कागज पेन भी लेकर आया करिए कल से। बहुत अद्भुत बात है, घर से जाएंगे ना तो उस चीज को अभी नोट करेंगे, उसको घर में जाकर आप चिंतन करना। आप जीवन का प्रबंधन का 4 सूत्र है, जो इस सूत्र को हमेशा स्मरण रखेंगे, पक्का बता रहा हूँ, उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। पक्का बता रहा हूँ भाई, स्वर्ग बन जाएगा। पहला प्रबंधन क्या है जीवन का जानते हैं? पहला प्रबंधन है, परेशानी आए, कितना भी परेशानी आए, ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी परिस्थिति आए, कितना भी परेशानी आए। हरिश्चंद्र की कथा आप सुने? मैं नहीं सुना उस कथा को, आप सभी जानते हैं कथा को। कितना परेशानी आया, अपने बेटे के लिए भी वो कफन नहीं मिल पा रहा था उसको, कितना परेशानी आया, लेकिन अपनी सत्य को नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो मनुष्य के भी जीवन में बहुत परेशानी आएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, सबके जीवन में परेशानी जरूर आएगा। लेकिन कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा प्रबंधन जीवन का क्या है जानते हैं? धन आए तो सरल रहो, सरल बनो। हम कठोर बन जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं। धन आने पर सरल होना चाहिए। देखिए सरल में कोई मात्रा नहीं है, सरल है ना जी। सरल कहाँ मात्रा? शब्द भी सरल है और उसका अर्थ भी सरल है। सरल जब बनते हो ना तो तीनों चीज मिलता है आपको। राम भी मिल जाएंगे, सीता भी मिल जाएंगे और लखन लाल जी भी मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बता दें? क्यों जीजा जी बता दें? सा का अर्थ होता है सीता, र का अर्थ होता है राम और ल का अर्थ होता है लखन।
राम यानी ज्ञान, सीता यानी भक्ति और लखन यानी वैराग्य। आपको सरल होने मात्र से, आपको नहीं कह रहा हूँ कि कपड़ा बदलो, कपड़ा मत बदलो भाई, लफड़ा बदलो। केवल सरल होने से ही आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आप सरल हो जाओ बस। और सरल जब होते होते ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों आपके जीवन में आ जाएंगे। ये दूसरा प्रबंधन है। और तीसरा प्रबंधन बताएं। तीसरा प्रबंधन क्या है? अधिकार मिले तो विनम्र बनो। सरल और विनम्र में बहुत अंतर है। विनम्र का विरोधी अहंकार है और सरल का विरोधी कठोर है। जैसे पुण्य का विरोधी पाप है, सुख का विरोधी दुख है, दिन का विरोधी रात है। सरल और विनम्र में बहुत अंतर है भाई। विनम्र बनो जब अधिकार मिले तो कहाँ जब अधिकार मिलता है तो अहंकार बढ़ता है। जब प्रजा के जब राजा बनाया इसको, दक्ष को, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो बहुत से प्रजा हुए, तो इसका मुखिया बनाया दक्ष को। देखा, मानस में लिखा है, देखा विधि विचार सब लायक, अब दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अति अभिमान हृदय तब आवा। अब तुलसी तो यहाँ तक लिख दिया, नहीं को अस जन्मा जग माही, अब प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो कहने के अब देख रहे हैं दक्ष को अहंकार आया तो कितना दुर्गति हुआ। उसका स्वयं का बेटी सती को अग्निदाह करना पड़ गया, यज्ञ को विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया केवल अहंकार के कारण। इसलिए जब अधिकार मिले, परमात्मा ने आपको अगर कोई पद देता है, कोई अधिकार देता है, तो इसका कभी अहंकार मत करना, विनम्र हो जाना। ये हमारा जीवन का प्रबंधन है। और चौथा प्रबंधन बहुत अद्भुत चीज है साहब। जीवन का चौथा प्रबंधन है क्रोध आने पर शांत रहे। देखते हैं क्रोध में कितना उलूल जुलूल बात कर देते हैं। समय तो चला जाता है लेकिन शब्द नहीं जाता, शब्द रुक जाता है। महाभारत ऐसे नहीं हुआ माताओं, महाभारत की रचना ऐसे नहीं हुआ। द्रौपदी ने कह दिया ना, अंधे का पुत्र अंधा, लगे दुर्योधन के सीने में तीर जैसे। क्रोध कैसे, अब क्रोध के विषय में हम कल चर्चा करेंगे आपसे कि क्रोध कहाँ से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है और इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। कोई भी वेद में नहीं मिलेगा आपको, कोई भी शास्त्र में नहीं मिलेगा जो मैं बताऊं। गुरुवाणी है ये, गुरु शक्ति है ये। क्रोध क्यों आता है मनुष्य को? क्रोध जब आता है तो क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, और क्रोध न आए क्या करने से ना आए, इस विषय में हम कल आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक निवेदन आप लोगों से करूंगा, प्रार्थना करूंगा इस मंच से, इस व्यास पीठ से, कि 3 बजे से कथा होना है। तो समय में अगर आते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम प्रश्न भी पूछेंगे। हो सकता है शुरू में हम कहेंगे उसी को पूछते। प्रश्न पूछने का मतलब जो शुरू से सुनेंगे उत्तर, माने कथा को तो उत्तर दे देंगे, और जो बीच में आएंगे या कोई भी समय में आएंगे तो पूरा कथा नहीं सुन पाएगा, लाभ नहीं मिल पाएगा कथा का। तो आप लोगों से निवेदन है और अधिक से अधिक संख्या में आए। मैं तो आप लोगों का ही बेटा हूँ समझो, यही तो इसी मिट्टी से मेरा शरीर बना है, इसी मिट्टी ने मेरे को बोलवा रहा है समझे। जो भी मैं बोल रहा हूँ इसी आदर्श नगर की मिट्टी का गंध है। आप लोगों का आशीर्वाद से ही मैं बोल रहा हूँ। मेरे को तकलीफ इसलिए होता है, मेरे को वेदना, मेरे को दर्द मेरे सीने में इसलिए होता है कि परमात्मा ने हमें कितना अच्छा इंसान बनाकर भेजा है, और जानवर भी हंसता है हम लोगों को देख करके।
कुत्ता भी हंसता है देख करके। शराब पी के कोई आदमी नाली में गिरा रहता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहते हैं तुलसी ने। कितना कीमती शरीर बताया है, 84 लाख जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बताया है, और शराब पी के नाले में गिरा रहता है। बताओ तो पत्नी को मार रहा है, बेटे को गाली दे रहा है। कहाँ है रामचरितमानस? केवल पूजा पाठ करने से हो जाएगा क्या जी? बहुत तो पूजा पाठ करते हो आप लोग, दुनिया सुधर नहीं जाता। दुनिया सुधरेगा इस अध्यात्म से जुड़ने से। अध्यात्म क्या चीज़ है? शरीर, मन और आत्मा तीनों के विषय में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मेरा शरीर है तो 5 तत्व से बना है, तो कहाँ कहाँ है वो तत्व। मेरा मन है तो मन कैसा है, मेरा आत्मा है तो कहाँ पर मेरे आत्मा है, उस आत्मा को मैं कैसे अनुभव करूँ, इसको कहते हैं अध्यात्म। तो जीवन का ये 4 प्रबंधन बताया हूँ। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, और धन आए तो सरल बने, अधिकार मिले तो विनम्र बने, और क्रोध आने पर शांत रहे। इतने कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अब आरती होगा, भगवान की आरती होगी, गुरुदेव की आरती है और मानस की आरती है। देखिए आरती क्यों करते हैं हम तो बताएं, आरती के विषय में थोड़ा सा देख सकते। आरती शब्द जो है आर्त शब्द से बना है। आर्त यानी होता है दुख, और जो दुख को जो तीर ले उसी को आरती कहते हैं। आदमी कितना आरती से कोसों दूर है, आरती करने में उसको लज्जा आती है, नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे जीवन से दुख नहीं जा रहे हैं। आरती के नाम से एकदम रोमांचित हो जाना चाहिए और डूब जाए आरती में। परमात्मा मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती, उतारू है रघुवर तेरी आरती। चाहे राम के करो चाहे कृष्ण करो। तो कहने का मतलब हमारा अगर जीवन से हम अगर दुख को विदा देना चाहते हैं तो आरती जरूर करें, और अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस सत्संग का लाभ लें। यही आप सभी से निवेदन करूंगा, और इतने कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। प्रश्न हमारे जो है मन संचालक जी आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे हम नियम बनाए हैं आप अपने नियम को क्यों तोड़ेंगे। प्रेम से बोलो गुरु माता पिता की जय। आदरणीय श्रोता बंधु, उतारो मेरे
जब नाम तेरे कर दिए अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मेरा भगवान तेरी आरती, 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 उतारो मेरा भगवान तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा भगवान तेरी आरती। तेरी महिमा गावे संत करता, नारद गुणगान करे नैन पीरता। तेरी महिमा गावे संत करता, नारद गुणगान करे नैन पीरता। भक्त तेरे को करते हैं भक्त तेरे को करते हैं दास तिलक दास जी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मेरे भगवान तेरी आरती, उतारो मेरे भगवान तेरी आरती, उतारो मेरे भगवान तेरी आरती, उतारो मेरे भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मेरे भगवान तेरी आरती, उतारो मेरे भगवान तेरी आरती, उतारो मेरे भगवान तेरी आरती।